जब सृष्टि का प्रथम स्पंदन हुआ, तब केवल प्रकृति नहीं, चेतना का आविर्भाव भी हुआ। उस चेतना का एक रूप था नारद, ब्रह्मा के मानस पुत्र, विष्णु के परम भक्त और त्रिलोक का एकमात्र पत्रवाहक। जिसे जगत समझे चंचल, वह था ज्ञान का प्रचारक, जो घूमता था आकाश में, लेकिन था भक्ति के मूल में। आज की पीढ़ी पूछती है, मानस पुत्र का क्या मतलब है? सुनो। जिसे मां ने नहीं, मन ने जन्म दिया हो, जिसे शरीर से नहीं, संकल्प और ध्यान से उत्पन्न किया गया हो, उसे कहते हैं मानस पुत्र। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में अपने मन और तपस्या की शक्ति से कुछ महर्षियों को उत्पन्न किया। न कोई जननी थी, न कोई जन्मभूमि, केवल एक संकल्प था, और उस संकल्प का ही रूप था नारद। लेकिन नारद का अस्तित्व इससे भी गहरा है। एक पूर्व जन्म में वे एक दासी पुत्र थे। मां संतों की सेवा करती थी। बालक नारद उन्हें भगवान की कथा सुनते सुनते भक्ति के बीच से भर गया। मां की मृत्यु के बाद नारद वन में गया और गहन तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, लेकिन कहा, इस जन्म में मुझे नहीं, पर अगले जन्म में तू मुझे साक्षात पाएगा। और अगले जन्म में नारद बना ब्रह्मा का मानस पुत्र, विष्णु का दूत और भक्ति का अमर राग। अब नारद कोई आम व्यक्ति नहीं था। वह था एक विचार, एक लहर, एक तत्व, जो आज भी वीणा बजाकर त्रिलोक में कहता है, नारायण नारायण, सत्य युग, हल्लांते ये तपिकस्मगी, सबसे पवित्र युग। नारद मुनि ने ऋषियों और साधकों के बीच ज्ञान और भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने बताया, केवल ज्ञान नहीं, समर्पण भी जरूरी है। त्रेता युग, यहीं उन्होंने रावण के पिता विश्रवा को तपस्या का मार्ग दिखाया, श्री राम और लक्ष्मण को मर्यादा का अर्थ समझाया, और एक दस्यु को महर्षि वाल्मीकि बना डाला। नारद ने वाल्मीकि से कहा, तेरे अंदर छुपा है एक महाकवि, और तुझ में ही लिखी जाएगी रामायण। द्वापर युग, यहां नारद का किरदार और भी रोचक रहा। महाभारत में युधिष्ठिर को राज्य धर्म समझाया, कृष्ण से गहन संबंध बनाए, उनकी लीला को समझाया, अर्जुन के हृदय में भक्ति और विवेक का बीज बोया। कृष्ण भी नारद को सम्मान देते थे, क्योंकि नारद थे सत्य के दूत, चाहे वो सत्य कड़वा ही क्यों ना हो। कलयुग, जब धर्म का पतन हुआ, नारद ने भक्ति को जीवित रखा। उन्होंने प्रहलाद को गर्भ में ही भगवान का नाम सिखाया, ध्रुव को अपमान सहने के बाद अमर भक्त बना दिया। आज भी हम उसे ध्रुव तारा कहते हैं, और आज भी जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है, नारद वहां होते हैं, वीणा के साथ कहते हुए, नारायण नारायण। वाल्मीकि की कथा, नारद ने एक डाकू को महर्षि बना दिया। भगवान राम के नाम का जाप करते करते वो बना वाल्मीकि, जिसने रामायण की रचना की। ध्रुव की कथा, छोटा बालक था, मां के प्रेम से वंचित। नारद ने कहा, अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, तपस्या से दो।